सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम NIOS कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 15 है समय और ऊर्जा का प्रबंधन। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस पाठ को मैंने विस्तार से पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को वहाँ से पढ़ सकते हो। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके पाठागत प्रश्न है, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जिसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो प्रश्न संख्या 1 है, समय तथा ऊर्जा का प्रबंधन किसे कहते हैं? तो उत्तर है, समय और ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग को समय तथा ऊर्जा का प्रबंधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, समय नियोजन क्या है? तो किसी विशेष समय योजना में हमें क्या करना है, इसकी योजना पहले से बनाना ही समय नियोजन है। यानी कि किसी विशेष समय में हमें क्या करना होता है, हमारे जो समय की जो योजना हम बनाते हैं, हमारी जो प्लानिंग बनाते हैं, वही समय नियोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, एक समय योजना तैयार करने के चरणों की सूची बनाइए। यानी कि जब आप समय योजना बनाते हैं तो उसकी क्या क्या चरण होता है। तो समय योजना के प्रमुख चरण है, पहला है सभी गतिविधियों की सूची तैयार करें, यानी जो भी काम आपको उस समय के अंतर्गत करना है उसकी आपको सूची तैयार करनी है। दूसरा है लचीले व गैर लचीले कार्यों का समूह बनाना। लचीले कार्य जो कि हम ऐसे कार्य हैं जिसको हम आज नहीं तो कल पर हम उसको टाल सकते हैं, आज ना करके उस काम को कल भी कर सकते हैं। गैर लचीले कार्य जो बहुत ही जरूरी होती है, जिनको उसी समय के अंदर ही करना होता है। तो लचीले व गैर लचीले कार्यों को समूह बनाना, यानी सभी कार्यों की आपने सूची बनाई, उसके बाद में आप उन कार्यों की लचीले व गैर लचीले कार्यों के समूह में उनको बांटा। तीसरा है प्रत्येक कार्य को करने के लिए अपेक्षित समय का अनुमान लगाना। कौन सा कार्य कितने समय में होगा, इसका आपको अपेक्षित समय का अनुमान लगाकर आपको अपने समय योजना में समय डालना है। फिर है संतुलन बनाना, और उन्हीं कार्यों के बीच में आपको संतुलन भी बनाना होगा। तो ये इसका आंसर था। प्रश्न संख्या 4 है, समय नियोजन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम समय योजना बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? तो उत्तर है, समय नियोजन करते समय हमें निम्नलिखित बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, एक ऐसा समय अनुसूची या कार्यक्रम तैयार करें जिसका अनुसरण आप सुगमता से कर सके। यानी आपने टाइम टेबल तो बना दिया, लेकिन अगर आप उसका अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हो, उनको पालन करने में कठिनाई हो रही है, तो वो समय योजना अच्छी नहीं है। तो आपको ऐसी समय योजना बनानी है, ऐसा कार्यक्रम तैयार करना है जिसका अनुसरण आप सुगमता से कर सके। एक ऐसा समय कार्यक्रम तैयार करें जो व्यवहारिक तथा लचीला हो और उसे आपातकाल स्थितियों में आसानी से परिवर्तन किया जा सके। आपातकाल के लिए एक वैकल्पिक कार्य योजना को तैयार करें। यानी कभी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जो आपने योजना बनाई है, जो आपने प्लानिंग बनाई है, अगर वो नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको एक वैकल्पिक कार्य योजना भी अपने समय योजना में रखना चाहिए। चौथा है, विश्राम तथा मनोरंजन की गतिविधियों के लिए भी समय रखें। आपको विश्राम और मनोरंजन करने के लिए भी आपको एक दिन का जो समय योजना बनाते हो उसमें आपको समय रखना पड़ता है। पांचवा है, समय के बेहतर उपयोग के लिए सामंजस्य स्थापित करें। कि समय का बेहतर उपयोग कर पाए, इसके लिए आपको सामंजस्य स्थापित करना है। प्रश्न संख्या 5 है, समय योजना तैयार करने के लिए क्या लाभ हैं? तो समय योजना तैयार करने के निम्नलिखित लाभ है, जैसे कि हम थकान महसूस किए बिना अपने सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे। हमें विश्राम तथा आराम के लिए समय मिलता है। अगला है, हमें अपनी रुचि जैसे बाहर के खेल खेलने, एम्ब्रॉयडरी करने, संगीत सुनने, नृत्य करने, टीवी देखने आदि के लिए समय मिलता है। हम कम समय में अधिक सृजनात्मक कार्य कर पाते हैं। हम अंतिम क्षण के तनाव तथा असमंजस की स्थिति से बच पाते हैं। यानी अगर हमारे पास समय सारणी रहेगी तो हम उसी के समय के अकॉर्डिंग अपना सारा कार्य आराम से कर लेंगे। किए गए कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है, कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, बेहतर। तो विद्यार्थियों, आपको ये प्रश्न तो समझ में आ ही रहे होंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपना चैप्टर पढ़ना है। चाहे वो आप अपनी जो आपके पास किताब है उससे पढ़ें, या फिर आप इस वीडियो पर भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चन आंसर को देखने से पहले आपको अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करना है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर आप देखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और हमारा तो यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको गुणवत्तापूर्ण इसके अंदर क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करवाएं, ताकि आपको परीक्षा में बेहतर इससे सहयोग मिले और आप अच्छे से इसको एग्जाम में पास हो और अच्छे नंबरों से आप पास हो पाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सामंजस्य शब्द से क्या समझते हैं और यह समय बचाने में किस प्रकार सहायक होता है? उचित उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जैसे सामंजस्य यानी कि डव टेलिंग।
देखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, साथ में कई बार ये सामंजस्य शब्द ना लिख के वहाँ पर ये आता है कि डव टेलिंग किसे कहते हैं। तो सामंजस्य का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी दो कार्यों को हम एक साथ करते हैं, एक साथ हम किसी दो कार्यों को करते हैं तो इससे हमारे समय और ऊर्जा दोनों बचती है, तो वही सामंजस्य है। तो इसका आंसर है कि सामंजस्य, यानी सामंजस्य वह क्षमता है जिसमें एक ही समय पर दो या अधिक कार्य को किया जाता है। सामंजस्य से समय की बचत की जा सकती है, जैसे खाना बनाते समय दाल, सब्जी व रोटी को गैस के तीनों चूल्हों पर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने क्या किया, समय भी बचा लिया और आपका ऊर्जा और समय दोनों बचती है। यदि इन कार्यों को अलग अलग करते हैं तो अधिक समय व्यय होगा, तथा साथ ही साथ करते तो लगभग आधा समय व्यय होगा। इनको साथ किया हमने, दाल भी बना ली, रोटी भी बना ली और सब्जी भी बना ली, तो इससे क्या हुआ, समय बच गया। तो यही क्या है, सामंजस्य कहलाएगा, ये डॉवटेलिंग कहलाती है। प्रश्न संख्या 7 है, भारी, सामान्य तथा हल्के कार्य में अंतर बताइए, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण प्रस्तुत करें। तो उत्तर है, भारी कार्य जैसे दौड़ना, जॉगिंग करने तथा पोछा लगाने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्य कार्य जैसे कि झाड़ू लगाने, इस्त्री करने तथा भोजन पकाने में औसत स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी हम इसमें ज़्यादा देर थकते नहीं हैं, हमें कम ऊर्जा चाहिए। हल्की गतिविधि जैसे कि पढ़ने, टीवी देखने तथा संगीत सुनने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 8, एक कार्य की विभिन्न गतिविधियों को श्रेणीबद्ध करना महत्वपूर्ण क्यों है। यानी आपने जो भी काम किए हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हो, जो भी गतिविधि आपने चुनी है, उसको आप श्रेणीबद्ध करना जरूरी क्यों है, यानी उसको क्रम देना जरूरी क्यों है। तो इसका आंसर है, एक कार्य को उचित क्रम में करना चाहिए जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। कुछ कार्य को अन्य कार्य से पहले करने तथा कुछ कार्य को अन्य कार्यों के बाद में करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि फर्श पर झाड़ू लगाने से पूर्व डस्टिंग की जाती है तो झाड़ू लगाने से धूल फिर से फर्नीचर पर लग जाएगी, ऐसे में डस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। छत पर कपड़े सुखाने व छत की सफाई के उदाहरण के कार्यों का सही क्रम होगा कि पहले छत पर झाड़ू लगाया जाए और तत्पश्चात कपड़ों को सुखाने के लिए डाला जा सकता है, जिससे कि कपड़े दोबारा गंदे ना हो गए। तो इस तरह हम जब देखते हैं कि हमारे घर में कई हम अनेक कार्य करते हैं, उन कार्यों को हम क्रम भी देते हैं। ऊर्जा बचाने के प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ऊर्जा यानी हमारे शरीर की जो ताकत है वो कैसे बचे, हम जल्दी से थके नहीं, तो ऐसे में क्या तरीके अपनाएं जिससे कि हमारी ऊर्जा बचे। तो नंबर 1 है, कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में विखंडित करें, यानी आपको जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको छोटी छोटी गतिविधियों में बांटना है। दूसरा है, सभी अतिरिक्त संचालन को हटा दें और गतिविधियों का संयोजन कर ले, यानी फालतू के कार्य है, फालतू की गतिविधियां है, उसको आप हटा दो ताकि आप जल्दी से थको नहीं। तीसरा है, कार्य को बेहतर क्रम दे, कौन सा कार्य पहले करना है उसको हमें क्रम देना है। चौथा है, अपने कार्य में अधिक कुशल बने, यानी कि जो भी कार्य आपको करना है उसमें आप बहुत अच्छे से कुशल होगे तो आप आराम से उस कार्य को कर पाओगे, आप थकोगे नहीं। पांचवा है, सही मुद्रा का प्रयोग करना, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सही मुद्रा का प्रयोग करना है। सही ऊंचाई पर कार्य करें और वस्तुओं को प्रयोग के स्थान के समीप रखें। श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। श्रम बचाने वाले उपकरण जैसे कि वाशिंग मशीन है जो कपड़ा धुलती है, ठीक है, जो मिक्सी है वो हमारे ना जो मसाले पीसने के काम में आती है, चटनी पीसने के काम में आती है, तो उससे हमारा श्रम बचेगा और वो कार्य जल्दी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, ऊर्जा के प्रबंधन पर टिप्पणी कीजिए। अब ऊर्जा का प्रबंधन किसे कहते हैं उसके बारे में हमें जानना है। ऊर्जा प्रबंधन, अपने क्रियाओं में व्यय होने वाली ऊर्जा या शक्ति का उचित प्रकार से उपयोग हेतु प्रबंधन को ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर जो भी हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा जो व्यय हो रही है, उसका हम अच्छे से प्रबंधन कैसे करें, उसी को हम ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं। ऊर्जा बचाने के तरीके, कार्यों में अनावश्यक क्रिया को कम करें, कार्य को लगातार व क्रमबद्ध तरीके से करें, उचित ऊंचाई पर कार्य करें, वस्तु या उपकरण पहुंच के करीब रखकर, समय व ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करके, काम करते समय उचित मुद्रा का अपनाना। उचित मुद्रा में बैठना मतलब अगर आपके बैठने का तरीका या काम करते समय आपके खड़े रहने का तरीका सही नहीं है तो आप जल्दी से थक जाओगे। बीच बीच में विश्राम करके या कार्य को बदलकर अथवा रुचि के कार्य को बीच बीच में करके, तो इस तरह से भी आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हो। कार्य को छोटी छोटी गतिविधियों में विखंडित करके, सभी अतिरिक्त संचालनों को हटा दे और गतिविधियों का संयोजन करके, कार्य को बेहतर क्रम से करके। तो विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लेसन नंबर 15 से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे इसमें बनाए हैं। सारे पाठ को मैंने कवर किया है। बस थोड़ा ये है कि आपको इसको पाठ को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन आंसर को समझना है, और अगर एग्जाम में किसी भी तरह से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, आंसर इसका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इस तरह के अन्य वीडियो आपके लिए लेकर हम आए। धन्यवाद। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।